नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायो ऑफ द स्टार्स में। आज हम आपको 90s के एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जो अक्सर हीरो के भाई के रोल में या हीरो के दोस्त के रोल में नजर आ जाता था। तो चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आता था। वो साइड रोल करने के बावजूद अपने दमदार अभिनय के दम पर बड़े बड़े एक्टरों पर भारी पड़ता था और जिसे एक्टिंग के मामले में कोई दिक्कत भी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी के बारे में, जो 90s के दौर में जो जीता वही सिकंदर, आशिकी, सड़क, खिलाड़ी, गैंगस्टर राजा और बाल ब्रह्मचारी जैसी हिट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आया था। दीपक तिजोरी अपने दौर में बॉलीवुड पर राज किया करते थे और फिल्मों में हीरो के दोस्त के रोल के लिए दीपक तिजोरी पहली पसंद हुआ करते थे। महेश भट्ट के गंदे खेल की वजह से इनका कैरियर बर्बाद हो गया था और रही सही कसर उनकी पत्नी शिवानी ने पूरी करती थी। अगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उस वक्त अपनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं की होती तो दीपक तिजोरी की कहानी आज कुछ और ही होती। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि दीपक तिजोरी फिल्मों में काम करने से पहले एक वकील हुआ करते थे और एक्टिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दीपक तिजोरी ने वकील की नौकरी छोड़कर हिंदी सिनेमा जगत की तरफ अपना कदम बढ़ाया? और क्या दीपक सिर्फ सपोर्टिंग रोल करने के लिए ही फिल्मों में आए थे और कुछ ही फिल्में करने के बाद वो कहां गायब हो गए? तो चलिए जानते हैं 90s के इस मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी और उनके फिल्मी कैरियर के बारे में। यकीनन दीपक की ये कहानी सुनकर आपकी भी आंखें जरूर नम हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनकी माँ उस जमाने में एक मशहूर डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा फिल्मों में अपना कैरियर बनाए। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि दीपक पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद वो कुछ काम शुरू करें। दीपक को भी शुरू में फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही वो फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन कॉलेज में कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के दौरान हिंदी फिल्मों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और दीपक को भी एक्टिंग का चस्का लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक फेमस थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें आमिर खान, आशुतोष, परेश रावल और विपुल दोषी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। दीपक को इस बात की भी चिंता थी कि अगर फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्हें कुछ और तो करना ही होगा। इसी वजह से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की और वो एक वकील भी बन गए। थिएटर के साथ ही घर चलाने के लिए उन्होंने सिनेमा एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया और बाद में मुंबई के होटल शी रॉक में मैनेजर के तौर पर काम किया। दीपक ने थिएटर ज्वाइन करने के बाद ठान लिया था कि वो हीरो तो बन के रहेंगे और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। उन्होंने कई जगह पर हाथ पांव मारे, लेकिन दीपक को कहीं पर कोई काम नहीं मिल पा रहा था। ऑफिसों के चक्कर काटते काटते 3 साल गुजर गए, लेकिन दीपक को किसी फिल्म में काम नहीं मिला। दीपक भी इतने लंबे वक्त तक कोशिश करने के बाद थक गए थे, पर बार बार ऑफिसों के चक्कर काटते काटते वो हताश हो गए। लेकिन आखिरकार लंबी कोशिशों के बाद साल 1981 में दीपक को एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म का नाम था तेरा नाम मेरा नाम, जिसके डायरेक्टर थे रमेश तलवार। दीपक को इस फिल्म में करण साहा, तन्वी आजमी, वो सुपर्णा, आनंद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था। दरअसल उनको इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल मिला था। वो दीपक ने भी ये सोचकर किया शायद आगे उन्हें लीड रोल मिल जाएगा। उन्होंने इस फिल्म में काम तो किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हो पाया। इसके बाद दीपक आपको पर्वत के उस पार में, तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल में मिल गए, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। आप में से कम ही लोगों को ये बात
पता होगी कि अगर दीपक की किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया होता तो 1989 में आई फिर मैंने प्यार किया में भाग्यश्री का हीरो सलमान खान नहीं बल्कि दीपक तिजोरी होते। दरअसल 80 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की टीम प्रेम के किरदार के लिए ऑडिशन ले रही थी और उस वक्त सैकड़ों युवकों ने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन के आखिर में सिर्फ 2 लोग चुने गए थे। इनमें से एक तो सलमान खान और दूसरे थे दीपक तिजोरी। लेकिन बदकिस्मती से दीपक को ये रोल नहीं मिला। कोई प्रेम का ये रोल सलमान खान के खाते में चला गया। अगर उस दिन किस्मत ने थोड़ा साथ दिया होता तो दीपक की कहानी आज कुछ और ही होती। वैसे दीपक को हिंदी सिनेमा जगत में जिस फिल्म ने नई पहचान दिलाई थी उसका नाम था आशिकी, जिसे डायरेक्टर महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राहुल रॉय लीड रोल में थे जबकि दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त का रोल कर रहे थे। फिल्म जब सिनेमा घरों में बनकर रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और आशिकी के गानों ने धूम मचाकर रख दी। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इस फिल्म से दीपक का कैरियर रातों रात 7वें आसमान तक पहुंच गया और उनका स्टारडम उन दिनों किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल रॉय से पहले ये फिल्म दीपक तिजोरी को ही ऑफर हुई थी। राहुल रॉय इस फिल्म के लिए महेश भट्ट की पहली पसंद थे ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आशिकी में दीपक तिजोरी को राहुल रॉय से रिप्लेस करना पड़ गया और दीपक को मजबूरी में हीरो के दोस्त का रोल करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में। असल डायरेक्टर महेश भट्ट उन दिनों आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशन के दौरान दीपक का सिलेक्शन हो गया और फिल्म आशिकी के लिए महेश भट्ट दीपक तिजोरी को लीड रोल के लिए साइन कर लिया था। फिल्म में लीड रोल मिलने के बाद दीपक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी क्योंकि महेश भट्ट ने दीपक को इतना बड़ा धोखा दे दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल उस दौरान महेश भट्ट की मुलाकात यूनिसेफ के साथ काम कर रही इंदिरा रॉय से हुई। महेश भट्ट वैसे काम के सिलसिले में इंदिरा रॉय के घर गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात इंदिरा के बेटे राहुल रॉय से हो गई। राहुल से मिलने के बाद महेश भट्ट ने अपना मन बदल दिया और आशिकी में दीपक की जगह राहुल रॉय को साइन कर लिया। इस बात की खबर जब दीपक को मिली तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने महेश भट्ट से अपनी नाराजगी जताई। इस पर महेश भट्ट ने कहा कि तुमको इस फिल्म में हीरो के दोस्त का रोल दे देंगे और तुम उसी में खुश रहो। डायरेक्टर महेश भट्ट के आगे दीपक की कहां चलने वाली थी, इसलिए उनको मजबूरी में वो साइड रोल करना पड़ा। फिल्म आशिकी जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म में बंदूक के किरदार को करने के बाद दीपक को लोग पहचानने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री ने भी बतौर एक्टर दीपक पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया था और उन्हें काम भी मिलने लग गया क्योंकि दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त के रोल की वजह से फेमस हुए थे। इसलिए उन्हें हर दूसरी फिल्म में या तो हीरो के दोस्त का रोल मिल जाता या कोई साइड रोल मिल ही जाता, लेकिन कभी उन्हें फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल पाया। और इसकी असल वजह थी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से दीपक का कैरियर बनने से पहले ही बिगाड़ दिया और दीपक को कभी फिल्मों में लीड रोल करने का मौका नसीब नहीं हुआ। खैर, फिल्म आशिकी करने के बाद दीपक के अच्छे काम को देखते हुए डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली फिल्म और 2 फिल्मों में काम दे दिया, जिनमें साल 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं और उसी साल आई संजय दत्त की फिल्म सड़क शामिल है। महेश भट्ट की इन फिल्मों में उनके निभाए किरदारों को खूब पसंद किया गया। साइड रोल करने के बावजूद दीपक अच्छा खासा नाम कमा रहे थे। इन्हें एक्टर फिल्म की हीरोइन के बाद ही साइन करा करते थे। उससे पहले दीपक को हीरो के दोस्त के रोल के लिए साइन कर लिया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि एक हिट फिल्म में रोल पाने के लिए अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी दीपक तिजोरी से हार गए थे। दरअसल 1992 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म आई जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में हीरो के रोल के लिए आमिर खान को फाइनल कर लिया गया और अपोजिट रोल के लिए डायरेक्टर मंसूर खान ऑडिशन ले रहे थे।
अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, इसलिए वो ऑडिशन देने पहुंच गए। डायरेक्टर मंसूर खान ने सभी से एक्टिंग करवा के देखी, पर बाद में उन्होंने अक्षय कुमार को रिजेक्ट कर दिया और वो रोल दीपक तिजोरी के नाम कर दिया। ये फिल्म उस टाइम सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में आमिर खान के साथ साथ दीपक तिजोरी ने भी खूब नाम कमाया था। इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म खिलाड़ी में दीपक को अक्षय कुमार के दोस्त का रोल मिला। एक दिन की बात है, मुंबई में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दर्शक वहां पर शूटिंग देखने पहुंचे थे और उनको जैसे ही पता चला कि दीपक तिजोरी वहां आने वाले हैं, तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ने लगे। और जैसे ही दीपक सेट पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद पेड अक्षय कुमार को छोड़कर सब दीपक को देखने के लिए दौड़ पड़े। ये नजारा दूर से अक्षय कुमार भी देख रहे थे, तो इसी वजह से अक्षय कुमार को दीपक से जलन हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक इसी वजह से अक्षय कुमार ने खिलाड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स वाला सीन बदलवा दिया था। दरअसल क्लाइमैक्स में दीपक को घायल होने के बाद अक्षय कुमार की गोद में मरना था, लेकिन अक्षय कुमार अच्छे से जानते थे कि अगर फिल्म में ऐसा हुआ तो दीपक का किरदार उन पर भारी पड़ जाएगा। इसी खतरे को भांपकर उन्होंने डायरेक्टर अब्बास मुस्तान से कहकर क्लाइमैक्स वाला सीन बदलवा दिया था। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित भी हुई और इसी फिल्म ने अक्षय कुमार को स्टार बनाया था। फिर भी उस दौर में दीपक तिजोरी का रुतबा कम नहीं हुआ। आज की जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, सड़क जैसी कई फिल्मों में दीपक काफी मशहूर हो गए थे। इन फिल्मों से दीपक को पहचान तो मिल गई थी, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बन पाए थे और इसकी वजह थे डायरेक्टर महेश भट्ट। किस्मत से उनको 1994 में आई फिल्म पहला नशा में हीरो बनने का मौका मिला, जिसमें पूजा भट्ट, रवीना टंडन ने भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई। इस वजह से दीपक के पास हीरो के दोस्त के रोल और बाकी के साइड रोल आने कम होने लगे और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता घटने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि दीपक को रोल मिलने बिल्कुल बंद हो गए और वो इंडस्ट्री से गुमनाम हो गए। एक तरफ जहां दीपक तिजोरी का फिल्मी कैरियर बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ इनकी शादीशुदा जिंदगी भी तबाह हो गई थी। दरअसल साल 1996 में दीपक की शादी शिवानी नाम की एक फैशन डिजाइनर से हो गई थी। दीपक को उनसे 2 बच्चे भी हुए, बड़ी बेटी समारा और छोटा बेटा करण। शिवानी का कोरा गांव में खुद का फ्लैट था। दीपक उनके साथ उसी फ्लैट में रहा करते थे। शुरू में तो उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनके बीच झगड़े होने शुरू हो गए। इसके बाद शिवानी ने अपने फ्लैट में दीपक को सिर्फ एक कमरा दे रखा था। इसके अलावा दीपक को बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने नौकरों को सब ऑर्डर दे रखा था कि ना कोई दीपक को खाना देगा और ना ही उनके कोई कपड़े धोएगा और ना ही उनके कमरे की कोई सफाई करेगा। अपनी पत्नी की इन पाबंदियों की वजह से दीपक काफी परेशान रहते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और शिवानी ने उनको अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया और दीपक रातों रात सड़क पर आ गए। घर से निकल जाने के बाद वो कभी अपने माँ बाप के घर रहा करते तो कभी किसी दोस्त के घर किराए पर रहने के लिए मजबूर हो गए। दीपक तिजोरी अपनी पत्नी शिवानी से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन उनके वकील ने उन्हें बताया कि उनकी और शिवानी की शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन पता चला कि शिवानी ने पहले पति को तलाक दिए बिना ही दीपक से शादी कर ली थी। इस बात से दीपक को तगड़ा झटका लगा और वो बुरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि ना उनकी शादीशुदा जिंदगी बच पाई थी और ना ही उनका फिल्मी कैरियर बच पाया था। और ऊपर से उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकालकर सड़क पर ला खड़ा कर दिया। दीपक ने अपनी परेशानियों से एक बार फिर उठने की कोशिश की और उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ भी उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। हर तरफ से हारने के बाद दीपक इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।